भारत इस समय एक बार फिर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से लड़ रहा है और यह कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, खालिस्तान सेपरेट मूवमेंट है। इस मूवमेंट में एक अलग देश की मांग की जा रही है। यह वही मूवमेंट है जिसने 1984 में पूरी दिल्ली को जला के राख कर दिया था और गोल्डन टेम्पल में खून की होली देखने को मिली थी। और इस मूवमेंट के बाद ही इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब 38 साल बाद इस खालिस्तान सेपरेट मूवमेंट की बात रखने वाला कोई और नहीं बल्कि 30 साल का लड़का दुबई रिटर्न अमृतपाल सिंह संधू है। आखिर कौन है अमृतपाल सिंह संधू, जिसका नाम मीडिया में अचानक से छा गया। सोशल मीडिया पर भी वो काफी ट्रेंड करने लगा, यहाँ तक कि इसने अपना लुक जनरल सिंह भिंडरावाले जैसा बना रखा है। वही भिंडरावाला जिसने 80 के दशक में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग कर पूरे देश में कोहराम मचा रखा था और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया। यहाँ तक कि अमृतपाल सिंह ने यह भी कहा कि जनरल सिंह भिंडरावाले उनके हीरो है। तो अपने आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर खालिस्तान सेपरेट मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यह पूरा मामला। सबसे पहले सवाल उठता है कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहाँ धर्म को लेकर एक अलग देश की मांग क्यों? आखिर क्या है खालिस्तान मूवमेंट? कौन है भिंडरावाला जिसे मारने के लिए सीक्रेट आर्मी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। 18वीं शताब्दी में पंजाब ने ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर रखा था, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो खालिस्तान की मांग भले ही बाद में उठी हो, लेकिन इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी, जब महाराजा रणजीत सिंह ने छोटे छोटे सिक्कों को मिलाकर सिख एम्पायर की शुरुआत की। सिख छोटे छोटे गुट नहीं बल्कि एक अलग साम्राज्य है और इस सिख साम्राज्य का केंद्र हमारा लाहौर होगा। भारत में ब्रिटिश एम्पायर आने के बाद भी 18वीं शताब्दी तक सिख समुदाय ब्रिटिश हुकूमत से बचा रहा, लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई। इसके ठीक बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा करना शुरू कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। यह अच्छा मौका है सिखों की जमीन को ब्रिटिश हुकूमत में मिलाने का। बाद में आया 1947 का वो दौर जो सिखों की सबसे बड़ी समस्या बन गया। अगस्त 1947 भारत तो आजाद हो चुका था, लेकिन दो हिस्सों में बढ़ गया था और इसी दौरान इतिहास का यह पंजाब भी दो टुकड़ों में बिखर कर रह गया। जहां एक तरफ ईस्ट पंजाब भारत का होकर रह गया, वहीं वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का। बंटवारे के इस दर्द के साथ सिखों के बीच एक आवाज गूंजने लगी, जिसने विरोध का रूप लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। इस बंटवारे में सबसे ज्यादा नुकसान हम सिखों का हुआ है। हम अपनी जमीन से बेदखल कर दिए गए। 1947 में बंटवारे का दर्द अपने दिल में छुपाए सिख आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग अंदर छिपी हुई थी, जो 1956 के दौरान खुल के बाहर आने लगी। लेकिन भारत सरकार सिखों की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थी और उनके इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। सिख मेजॉरिटी स्टेट की मांग सही नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है, इसे रिजेक्ट किया जाता है। 1973 में अनंतपुर रेजोल्यूशन को पास किया गया, जिसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए मांग सामने रखी गई और फिर बाद में इनकी मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे भारत सरकार को एक बार फिर बंटवारा हो जाने का डर सताने लगा और इंदिरा गांधी ने अनंतपुर रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी के लिए सिख समुदाय में नफरत और भी बढ़ने लगी, क्योंकि वो उनके मांगों को लगातार मानने से इनकार कर रही थी। और फिर बाद में एंट्री हुई भिंडरावाले की, जिन्होंने खालिस्तान की मांग को खुलकर उठाना शुरू कर दिया, जिनका मकसद था सिख समुदाय से जुड़े धर्मों का प्रचार करना और अपनी आवाज को हर कोने तक पहुंचाना। उस समय उनकी छवि सिखों के बीच में काफी अच्छी थी, यहाँ तक कि भिंडरावाले को अपने साथ हथियार रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि उनके साथ चलने वाले फॉलोअर्स के साथ में भी बंदूकें देखी जा सकती थी। अब अनंतपुर रेजोल्यूशन के एक और मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध मोर्चा को बढ़ावा दिया गया, जिसे नहर रोको मोर्चा भी कहा जाता है। भिंडरावाले की लीडरशिप में 24 अप्रैल 1982 को अकाली दल ने पंजाब के गांव कापुरी से नहर रोको की शुरुआत की। इसे लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे। सिख धर्म के इतिहास की ओर नजर घुमाए तो इसकी नींव गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी के दौरान रखी थी और इसके बाद 9 गुरु धर्म सिख धर्मी हुए और 10वें हुए गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्हें आखिरी गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में ही खुद को समर्पित कर लिया। इसके बाद अनंत काल तक सिखों के लिए ग्रंथ साहिब ही उनके धर्म गुरु है। सिखों के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि दुनिया भर में बहुत से सिख रहते हैं, लेकिन उनकी मेजोरिटी पंजाब में सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार दुनिया भर में कई गुरुद्वारे हैं, लेकिन अमृतसर का गोल्डन टेम्पल सबसे पवित्र माना जाता है। 1982 में भिंडरावाला और उनकी गैंग गोल्डन टेम्पल में चले गए और इसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया। भिंडरावाला को लगता था कि गोल्डन टेम्पल में रहकर वो अपने मकसद पंजाब को भारत से अलग करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यदि कोई पुलिसकर्मी गोल्डन टेम्पल पे हमला करता है तो दुनिया भर की सिख कम्युनिटी भारत सरकार के खिलाफ हो जाएगी, जिससे उनका काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन भिंडरावाले को इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह गलतफहमी जल्द ही दूर होने वाली है। 19 जुलाई 1982 में भिंडरावाले ने अपने 200 हथियार और साथियों के साथ गोल्डन टेम्पल के गुरु नानक निवास गेस्ट हाउस में रहना शुरू कर दिया और यहीं से बैठकर वो लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी जैसी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर दिया करते थे। भिंडरावाले की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच इतनी ज्यादा थी कि लोग उसकी बातों को टाल नहीं सकते थे। वो जो भी कहते थे वो बड़े आसानी से मान लिया करते थे।
20 अप्रैल 1983 को गोल्डन टेम्पल में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसकी चर्चा आज तक होती है। पंजाब पुलिस डिप्टी जनरल इंस्पेक्टर एएस अटवाल की हर मंदिर की सीढ़ियों पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मंदिर के अंदर से ही भिंडरावाले के साथियों ने एएस अटवाल पर बंदूक से फायरिंग की, जिसके चलते हुए जगह पे ही उनकी मौत हो गई। और भिंडरावाले का खौफ इतना ज्यादा था कि घंटों तक लाश सीढ़ियों पर पड़ी रही। इतने सारे हादसों के बावजूद भी लोगों की आस्था पर कोई रोक नहीं लगाई गई और लगातार बाहर से गोला बारूद और हथियार लाकर मंदिर के अंदर रखे जा रहे थे। भिंडरावाले का खौफ बढ़ता जा रहा था। पंजाब को खालिस्तान बनाने का जुनून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह काफी कॉन्फिडेंशियल मिशन था जिसके बारे में किसी भी कोई भनक नहीं थी और इसे अंजाम दिया गया 1 जून को। मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसी दिन बहुत से श्रद्धालु मंदिर के अंदर माथा टेकने अंदर आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो एक बार अंदर आएगा शायद ही वो बाहर जा पाएगा। जैसे ही गोल्डन टेम्पल के अंदर लोग गए, भिंडरावाले के लोगों ने उन्हें रोकना शुरू कर दिया। लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से बार बार यह घोषणा हुई, मंदिर के अंदर के आप लोगों से अपील है कि वो जल्द से जल्द मंदिर परिसर से बाहर आ जाए। लेकिन सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए और फिर अचानक से फायरिंग शुरू हो गई। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। हिंदुस्तान की सेना भिंडरावाले को मंदिर से बाहर निकालने में लगी हुई थी। बहुत से सिख जो गोल्डन टेम्पल में फंसे हुए थे वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। गोल्डन टेम्पल में काफी नुकसान हुआ। 6 जून तबाही का दिन था। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग चलती रही। जब सेना अंदर गई तो समझ में आया कि भिंडरावाला अकाल तख्त पे ही मारा गया। गोल्डन टेम्पल में मासूम सिखों की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी और इनका कारण था भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सीक्रेट मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें भिंडरावाला तो मारा गया लेकिन उनके साथ कई मासूमों की मौत भी हुई। लेकिन भिंडरावाले की मौत को लोगों ने फ्रीडम फाइटर और शहीद का टैग दे दिया, जिससे हुआ यह कि भिंडरावाला तो मारा गया लेकिन उसकी आइडियोलॉजी आज तक जिंदा रही, जिसे अब एक बार फिर अमृतपाल सिंह सद्धू ने उठाया है। अमृतपाल खुले तौर पर भिंडरावाला का समर्थन करता है और खालिस्तान एक अलग देश की मांग रखता है। अमृतपाल सिंह पंजाब के अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। उसने 12वीं तक पढ़ाई की। खालिस्तान, भिंडरावाले और इससे जुड़ा तमाम ज्ञान उसने इंटरनेट की बदौलत हासिल किया। अमृतपाल सिंह का कहना है कि भिंडरावाला मेरी प्रेरणा है, मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। यहाँ तक कि उसने अपना लुक जनरल सिंह भिंडरावाले जैसा बना रखा है। देखा जाए तो भारत सरकार के लिए एक रिपीट टेलीकास्ट है। जिस प्रकार जनरल सिंह भिंडरावाले की फैन फॉलोइंग धीरे धीरे लोगों के बीच बढ़ती गई और बाद में भिंडरावाले की मांग एक नए खालिस्तान के रूप में सामने आई, ठीक उसी प्रकार अमृतपाल सिंह एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। पिछले साल नवंबर के महीने में उसने 1 महीना लंबी रिलीजियस रैली निकाली जिसको उसने कहा खालसा वहीर। सिखिज्म के बारे में बात करने के लिए और नौजवानों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए भिंडरावाले की तरह उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई और साथ ही उनका मानना है कि लोगों को इस मोर्चा में हथियार उठाना चाहिए। अमृतपाल सिंह की सरकार से यह लड़ाई कब तक चलेगी यह तो अभी फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल बोल बच्चन मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम लाते रहें।